उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का जो बीती विभावरी जागरी और चिर तृषित कंठ से तृप्ति विदुर जो है, ये जो कविता है यहाँ पर आप लोगों के लिए है, आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद 20वां जो है यहाँ पर रूपासन जी का बोनसाया और गलतियां। देख सकते हैं यहाँ पर आप अनुवाद। देखिए अनुवाद में मैंने आपको बताया था कि 35 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम की जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसका परिचय करेंगे। मतलब यहाँ एक इंट्रोडक्शन क्लास है। देखिए 3rd सेमेस्टर का जो यहाँ पर पत्रिका है उसका नाम है यहाँ पर हिंदी पद्य साहित्य और अनुवाद। पद्य साहित्य के अंतर्गत आपको जो है यहाँ पर काव्य गंगा है। पद्य साहित्य के अंतर्गत काव्य गंगा नामक ये पुस्तक है। इसमें कुछ कविताओं का संकलन जो है यहाँ पर किया गया है। तो चलिए कौन कौन सी जो कविताएं हैं आप लोगों के लिए है, मतलब आपके सिलेबस में है करके अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर काव्य गंगा किताब में जो पहले यहाँ पर कबीर जो है, मतलब कबीरदास के दोहे जो है यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर संख्या के सामने यहाँ पर टिक मार्क जो है किया गया है। तो पहली कविता जो है वहां है कबीर, मतलब कबीरदास के कुछ दोहों को यहाँ पर चुनकर आपको दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में, वहां है। उसके बाद यहाँ पर 2, 3 और 4 मतलब जो तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई के जो पद है यहाँ पर आप लोगों के लिए नहीं है। तो नेक्स्ट है 5वां कविता जो है यहाँ पर बिहारी लाल के दोहे जो है आप लोगों के लिए है। उनके कुछ दोहों को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। फिर इसके बाद 6ठा और 7वां जो कविताएं है यहाँ पर रहीम के और अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय की कुछ कविताएं जो है आप लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ यहाँ पर 8वां कविता जो है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की, उसमें यहाँ पर सखी वे मुझसे कहकर जाते और धन्य है लाल की माई, जो 2 कविता है आप लोगों के लिए है। आपके सिलेबस में जो है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की सखी वे मुझसे कहकर जाते और धन्य है लाल की माई आपकी कविता में जो है, कविता जो है आप लोगों के सिलेबस में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो कविता है वो आप लोगों के लिए नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का जो बीती विभावरी जागरी और चिर तृषित कंठ से तृप्ति विदुर जो है, ये जो कविता है आप लोगों के लिए है। देखिए यहाँ पर 10वां कविता जो है आप लोगों के लिए है, जो जयशंकर प्रसाद जी की 2 कविताएं, जिसमें बीती विभावरी जागरी चिर तृषित कंठ से तृप्त विदुर करके। नेक्स्ट 11 जो कविता है वहां भी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के प्रियतम और विधवा। फिर उसके बाद जो है 12वां कविता जो है यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी का ताज और ग्राम युवती जो है, यह भी आप लोगों के सिलेबस में है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 13वां कविता जो है आप लोगों के लिए नहीं है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। फिर उसके बाद 14 जो कविता है यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी की गुरु दक्षिणा, बहुत ही सुंदर कविता है गुरु दक्षिणा, एकलव्य से संबंधित एक कविता है गुरु दक्षिणा। तो ये जो है आप लोगों के सिलेबस में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 15 देखिए महादेवी वर्मा जी की मंदिर का दीप और मेरा मिटने का अधिकार जो कविताएं हैं, ये जो है आप लोगों के सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो 16वां यहाँ पर कविता है रामधारी सिंह जी का यहाँ पर दिनकर और हिमालय, ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जितना भी टिक किया गया वो जो है आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 17 नागार्जुन जी का अकाल और उसके बाद और अब के इस मौसम में, ये कविता आप लोगों के लिए है। फिर इसके बाद 18 जो है वहां भी है रामनारायण जी का। देखिए यहाँ पर ओम भ्रष्टाचाराय नमः, रामन नायर का जो है ओम भ्रष्टाचाराय नमः, यह भी आप लोगों के सिलेबस में है। फिर इसके बाद कुवेम्पु जी का वो बाइयो आइए त्वरित आइए, ये जो कविता है यहाँ पर आप लोगों के लिए है, आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद 20वां जो है यहाँ पर रूपासन जी का बोनसाया और गलतियां, यह भी जो है आप लोगों की सिलेबस में है। तो जितने भी अभी मैंने बताया, जितने भी यहाँ पर हेडमार्क में टिक किया गया, वो सभी जो है आपके सिलेबस के लिए, आपके पाठ्यक्रम के लिए जो है यहाँ पर है। इसका अर्थ आप लोगों ने अभी तक समझ लिया है। काव्य गंगा कविता जो है, काव्य गंगा जो एक कविताओं का किताब है, उसमें जितनी भी कविता है वो सभी को आपको नहीं पढ़ना है,
उनमें से कुछ चयन जो है यहाँ पर आपको करके दिया गया है, सिर्फ उसी को पढ़ना है, वही आपकी पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस में है। उसी से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ पर 45 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा। तो जो आपके सिलेबस में है उन कविताओं से संबंधित प्रश्न यहाँ पर 45 अंक के लिए पूछा जाएगा, जो पद्य साहित्य से है। देखिए, इसे छोड़कर मैंने आपको बताया था कि अनुवाद भी है। अनुवाद भी जो है आप लोगों को यहाँ पर अनुवाद से भी 35 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसमें कौन कौन से विषय जो है आप लोगों के लिए है, अनुवाद में कौन कौन सा जो विषय है अनुवाद से संबंधित जो आपके पाठ्यक्रम में आपके सिलेबस में है, जिनसे संबंधित प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा। देखिए, पहला तो यहाँ पर अनुवाद की जो अर्थ परिभाषा है, फिर उसके बाद अनुवाद कला है या विज्ञान। अर्थ परिभाषा के अंतर्गत अनुवाद क्या है ये जो है आप लोग समझेंगे। फिर उसके बाद अनुवाद कला है या फिर विज्ञान है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद देखिए अनुवाद के जो प्रकार है, अनुवाद के कितने प्रकार है और अनुवाद का महत्व क्या है, उनका प्रयोग क्या है, ये सभी जो है आप यहाँ पर जानने वाले हो। फिर उसके बाद शब्दानुवाद, भावानुवाद, वैज्ञानिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद, वाणिज्य अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद और कानूनी अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली, ये सभी जो है अनुवाद से संबंधित पाठ्यक्रम में जो है आप लोगों को पढ़ना है। तो अनुवाद से संबंधित पाठ्यक्रम में जो है उसके सिलेबस में जो है इनसे संबंधित इन विषयों से जो है 35 अंक के लिए मतलब 35 मार्क्स के लिए जो है प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली भी आप लोगों के लिए है। तो ये रहा आपके पाठ्यक्रम से संबंधित परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है आपके सिलेबस में क्या है करके। तो अभी देखिए यहाँ पर इनसे कैसे आपको प्रश्न पूछेंगे, कितने अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। काव्य गंगा से मतलब जो पद्य साहित्य है उससे जो है 45 मतलब 45 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछेंगे। फिर उसके बाद अनुवाद से 35 मतलब 35 मार्क्स के लिए आपको प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब कुल 80 अंक के लिए आपकी जो प्रश्न पत्रिका है वहां रहेगी। थर्ड सेमेस्टर की हिंदी प्रश्न पत्रिका जो है, जो पद्य साहित्य और अनुवाद जो है उसे यहाँ पर आपको 80 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। तो और 20 अंक जो है यहाँ पर ये आपके इंटरनल्स मार्क्स जो है ऐड हो जाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 80 अंक के लिए जो है यहाँ पर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो किस तरह प्रश्न पूछेंगे, आपकी प्रश्न पत्रिका किस तरह रहेगी, ये भी इसके बारे में भी हम जानकारी जो है यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए 10 अंक के जो है 2 प्रश्न यहाँ पर आपको पूछेंगे। 10 अंक के 2 प्रश्न यहाँ पर आपको पूछेंगे। यहाँ पर देखिए प्रीतम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, प्रीतम कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए करके। फिर ऐसे ही जो है यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है ताजमहल से पूछा गया है और धन्य है लाल की माई से पूछा गया है। तो ऐसे 3 प्रश्न आपको पूछेंगे, उसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर 20 अंक जो है आप प्राप्त कर पाएंगे। तो 10-10 अंक के 2 उत्तर जो है यहाँ पर आपको लिखना है। अच्छे से लिखा तो 20 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखिए। यहाँ पर देखिए बीती विभावरी जागरी कविता का संदेश पर यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है। अब के इस मौसम में कविता का जो प्राकृतिक चित्रण है उसके बारे में प्रश्न पूछा है। फिर गलतियां कविता का जो शीर्षक की सार्थकता है उसको मतलब इन विषयों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। देखिए 5-5 अंक के लिए, तो यहाँ पर किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है तो 10 अंक, अभी 20 अंक हो गया। अभी ये भी 10 मिला लेंगे तो 30 अंक यहाँ पर काव्य गंगा से हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किन्हीं 3 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 3 अवतरणों को यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या जो है करनी है। किस तरह यहाँ पर आप पीयूसी में सभी पहले ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण करते थे, वैसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या जो है करना है। इसमें थोड़ा सा और ज्यादा जो है यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी 5 अंक ही है, तो यहाँ पर आपको 3 अगर आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो 15 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। एक सप्रसंग व्याख्या के लिए 5 अंक। अगर आपने इनमें से तीनों को यहाँ पर आपको 6 यहाँ पर व्याख्या जो है करने के लिए देंगे, तो आपको यहाँ पर 6 में से किन्हीं तीनों का सप्रसंग व्याख्या कर लिया ना अच्छे से, तो 15 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक एक कविताओं से या फिर दोहा, एक एक दोहा या फिर एक एक कविता से एक एक पद्य भाग या फिर पद्यांश जो है यहाँ पर आपको देंगे।
उनके सप्रसंग वाक्य जो है आपको करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 6, मैंने बताया था आपको 6 जो है यहाँ पर पद्य भाग जो है आपको देंगे, उनमें से 3 का ही आपको सप्रसंग व्याख्या जो है करनी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 45 अंक के लिए यहाँ पर काव्य गंगा से जो है प्रश्न हो गए। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अनुवाद, देख सकते हैं यहाँ पर आप अनुवाद। देखिए अनुवाद में मैंने आपको बताया था कि 35 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर पहले अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद कला है या विज्ञान, सिद्ध कीजिए करके, या फिर शब्दानुवाद से भावानुवाद श्रेष्ठ समर्थन कीजिए करके 2 प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर देखिए अथवा करके है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो 10 अंक जो है यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो, तो 10 मार्क्स हो गया। तो अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वाणिज्य अनुवाद पर विचार कीजिए करके आप उस पर टिप्पणी लिख सकते हैं 10 अंक के लिए, या फिर हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक पैराग्राफ जो है यहाँ पर एक अनुच्छेद जो है आपको दिया जाएगा। अंग्रेजी में भी अनुच्छेद देंगे और कन्नड़ा में भी। किस तरह आपको पीयूसी में एक एक वाक्य देते है ना, याद होगा तो आपको यहाँ पर पीयूसी में 5 अंक के लिए एक एक वाक्य के लिए एक एक अंक अनुवाद कीजिए करके, हिंदी में अनुवाद कीजिए करके देते थे, तो 5 अंक। तो यहाँ पर 5 अंक के लिए सेंटेंस नहीं देंगे, पूरा एक अनुच्छेद पैराग्राफ ही आपको देंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको हिंदी में, कन्नड़ा में या फिर अंग्रेजी में पढ़ना है और हिंदी में उसका अनुवाद करना है। सही तरीके से किया तो 10 अंक, 5 अंक नहीं, बल्कि अगर इस अनुच्छेद का यहाँ पर आपने सही अनुवाद जो है हिंदी में किया तो 10 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए यहाँ पर भी अथवा है, चाहे तो आप इस प्रश्न की मतलब 5वां जो प्रश्न है उसका उत्तर आप लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अनुवाद जो है बहुत ही आसानी से आराम से यहाँ पर कर पाएंगे, तो 10 अंक बहुत ही आसानी से आप ले सकते हो। देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए करके 15 अंक के लिए एक एक प्रश्न, एक एक अंक के एक एक प्रश्न। देखिए अभी 20 अंक के लिए हो गया, 10 अंक के लिए दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, और 10 अंक के लिए एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक अनुच्छेद जो है उसका अनुवाद जो है आप कर सकते हो। और फिर यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि अनुवाद को अंग्रेजी पर्याय शब्द क्या है, अनुवाद के 2 लाभ लिखिए, और यहाँ पर फिर उसके बाद देखिए पारिभाषिक शब्दावली अनुवाद के अंतर्गत आती है या नहीं, सही या गलत। इस तरह से सभी आपको 10 प्रश्न पहले पूछेंगे, एक एक सही उत्तर के लिए एक एक अंक, फिर उसके बाद 5 देखिए यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली है, मतलब इन पारिभाषिक शब्दावलियों को जो है यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। यहाँ पर जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या कहते हैं, विज्ञापन। नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल, ग्रेजुएट, इंटरव्यू, नॉमिनेशन, तो इन सब के लिए यहाँ पर आपको हिंदी में जो है अनुवाद करके हिंदी में क्या कहते हैं करके वो जो शब्द है पारिभाषिक शब्दावली जो है शब्द जो है वो आपको लिखना है। तो पारिभाषिक शब्दावली मतलब क्या है और यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावलियों का महत्व क्या है, उन सब के बारे में आप आगे जाकर जानने वाले हो, और अनुवाद की अर्थ परिभाषा क्या है, इस सब के बारे में भी आप आगे जाकर जानने वाले हो। तो इस भाग में तो आपको 35 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हो अगर थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप पढ़ेंगे। देखिए एक सलाह मैं यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ, यहाँ पर आप अच्छे से स्कोर जो है कर सकते हैं, थोड़े से इंटरेस्ट, थोड़े से क्या है यहाँ पर प्रेम से आपको ये जो है पढ़ना है और सीखना है। और स्पेशली अनुवाद में तो हर एक छोटी मोटी बात जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए मायने रखती है, क्योंकि देखिए ये जो 15 अंक के जो प्रश्न है ये कहीं से भी आपको उठाकर प्रश्न पूछ सकते हैं, इसीलिए हर एक वाक्य, हर एक उत्तर जो है, हर एक यहाँ पर सार जो है आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी रहता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट और थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करेंगे तो अच्छे से स्कोर यहाँ पर आप 3rd सेमेस्टर में हिंदी भाषा में कर सकते हो। धन्यवाद।